प्रीति और राज का तलाक हो रहा था। दोनों अदालत में एक दूसरे के सामने खड़े थे। अब इधर जो जज था, फिर वो कुछ देर के बाद वो आकर बैठता है और कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। जो जज है वो राज से पूछता है कि क्या तुम सोच समझ कर बताओ कि क्या तुमको प्रीति से तलाक चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारा तलाक हो जाएगा। आज के बाद तुम हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाओगे। आज के बाद से तुम पति पत्नी नहीं रहोगे। इसलिए जो भी बताना है, कहना है, सोच समझ कर बताओ कि तुम्हें तलाक चाहिए या नहीं चाहिए। अब फिर राज कहता है कि हाँ, मुझे जज साहब प्रीति से तलाक चाहिए। जज साहब कहते हैं तुम सोच समझ कर बोल रहे हो ना? तो राज कहता है कि हाँ, मैंने सोच लिया है, मुझे प्रीति से तलाक चाहिए। अब फिर जज साहब प्रीति से यही बात पूछते हैं कि प्रीति, सोच समझ कर बताओ, क्या तुम राज से तलाक चाहिए? आज के बाद तुम्हारा राज से रिश्ता खत्म हो जाएगा। अब तुम इसकी पत्नी नहीं कहलाओगी, बल्कि एक तलाकशुदा का तुम्हें दर्जा मिल जाएगा। तो सोचकर प्रीति बताओ कि क्या तुम्हें तलाक चाहिए। प्रीति कुछ देर सोचती है और कहती है, जज साहब, मुझे राज से तलाक चाहिए, लेकिन मेरी आपसे और इस कोर्ट से और आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि तलाक होने से पहले मैं एक रात राज के साथ रहना चाहती हूँ। अब जब ये जज ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वो प्रीति से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। 6 महीने का वक्त मैंने तुम दोनों को साथ रहने का दिया था, इसमें तुम लोगों का मन नहीं भरा। तुम लोगों को कुछ ऐसी बात थी जो करनी थी, जो नहीं कर पाए, कि तुम्हें एक और रात का वक्त चाहिए। तुमने क्या कोर्ट को मजाक समझा है? ये अदालत तुम्हारे लिए मजाक है? 6 महीने के वक्त में तुम फैसला नहीं ले पाई। फिर प्रीति जज साहब से कहती है कि जज साहब, मुझे बस एक रात की मोहलत चाहिए। मुझे पता है कि मैं अपने पति से आज के बाद से कभी नहीं मिल पाऊंगी और हम दोनों का रिश्ता आज के बाद से खत्म हो जाएगा। मैं अब तलाकशुदा कहलाऊंगी। तो जज साहब, मेरी बस एक विनती है कि आप एक बार मुझे एक रात के लिए राज के साथ रहने दीजिए। अब फिर जो राज के घर वाले थे वो इस बात पे हाहाकार मचा देते हैं। जज से कहते हैं कि ये कैसी बात है, ये लड़की अब मेरे लड़के के साथ क्यों रहेगी? तो जज डांटते हैं, कहते चुप रहो, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, जो फैसला करूंगा मैं करूंगा, मेरे फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब जज जो है उस लड़की को एक रात रुकने की इजाजत दे देते हैं अपने पति के साथ। अब फिर जो राज था वो हालांकि प्रीति के साथ एक रात नहीं रुकना चाहता था, लेकिन जज का आदेश था तो मानना तो था। अब ऐसे में जो प्रीति है फिर अपने घर चली जाती है और सूरज को कहती है, सूरज से फोन करके कहती है कि फला होटल में तुम शाम के 7 बजे तुम आ जाना, मैं वहां पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर राज कहता है कि तुम्हें मिलना है तो तुम घर पर मिल लो ना, तुम होटल में मुझे क्यों बुला रही हो? फिर उसकी पत्नी कहती है कि क्यों, मैं आपसे होटल में नहीं मिल सकती? मैंने कहा ना, एक ही दिन की तो बात है और मैं घर पर आपसे नहीं मिलना चाहती, मैं कहीं बाहर मिलना चाहती हूँ। फिर जो उसका पति था वो ये बात को मान लेता है और फिर जब शाम होती है, रात का 8 बजता है, जो राज है वो प्रीति से मिलने होटल में जाता है और फिर होटल का दरवाजा खटखटाता है। तो जो प्रीति है वो दरवाजा खोलती है। फिर जब वो दरवाजा खोलती है तो जो राज था प्रीति को देखकर बिल्कुल भौचक्का रह जाता है और आश्चर्य में रह जाता है। दरअसल जो प्रीति थी वो पूरी दुल्हन का लिबास पहन के दुल्हन की तरह बिल्कुल सजी धजी रहती है। और जब वो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर में जो प्रीति है वो ऐसा क्यों कर रही है, वो दुल्हन क्यों बनी है। बहुत सारे उसके जहन में सवाल थे। वो सारे सवाल लेकर वो होटल के कमरे में घुसता है। घुसने के बाद जो प्रीति है उसको एक गिलास पानी देती है। फिर वो एक गिलास पानी पीता है और फिर प्रीति उसके बगल में बैठ जाती है। राज जो है वो खामोश रहता है और प्रीति जो है उसके बगल में बैठती है, लेकिन जो राज है वो फिर उससे थोड़ी दूरी बनाकर खिसक कर बैठ जाता है। प्रीति पूछती है कि आखिर में अब तो हमारा तलाक होने वाला है, अब आप भी मुझसे क्यों इतना खींचे हो? राज कहता है क्या बात है, जो बात करने आई हो वो बात बोलो, फालतू की बात नहीं करो। फिर मुझे प्रीति है वो राज का हाथ पकड़ लेती है। राज से कहती है कि आप इतनी ज्यादा क्यों खफा हो? फिर राज उसका हाथ छटकार देता है, कहता है कि तुम आखिर में ये सब क्या कर रही हो?
तुम्हारा इरादा क्या है? तो प्रीति कहती है, आप डरिए मत, मेरा कोई भी इरादा नहीं है, मैं तो बस आपके साथ एक रात गुजारना चाह रही हूँ। राज कहता है कि क्यों गुजारना चाह रही हो, जब हमें अलग ही होना है, सब कुछ तुमने खत्म कर लिया, तो फिर क्या फायदा है ऐसी रात का, ऐसी बातों का। प्रीति कहती है, नहीं, मैंने तो सब कुछ खत्म नहीं किया, इसमें तो आप भी तो चाहते थे ना कि हम दोनों अलग हो जाएं। जो राज था कहता, अरे चलो चलो, वो तो पता ही है कौन क्या चाहता था। फिर जो प्रीति है वो उसके करीब जाती है और कहती है कि आप मेरा घूंघट नहीं उठाएंगे। फिर राज कहता है कि कैसा बेतुका जैसा सवाल है और ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो। प्रीति राज से कहती है कि आज रात तक मैं आपकी पत्नी हूँ, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, आपको जो भी कुछ मेरे साथ करना है आप कर लो, जी भर के मुझे प्यार करना है तो वो भी कर लो। फिर राज हंसने लगता है प्रीति की बातों पर, कहता है कितनी अजीब बात है कि जब मैं तुम्हारे करीब जाता था तब मुझको अपने से दूर कर देती थी, मुझको धुतकार देती थी, और जब मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाह रहा तब तुम मुझे जबरदस्ती अपने करीब खींच रही हो, मुझको अपनी बाहों में ले रही हो, तो कहीं मेरा हाथ पकड़ रही हो। ये कैसी विडंबना है, ये कहाँ मैं फंस गया हूँ। प्रीति कहती है कि नहीं, मेरी तो गलती नहीं होती थी, आप अपनी गलती नहीं देखेंगे, आप तो हमेशा शराब पीकर आते थे और ऐसे में हमेशा आपके मुंह से बदबू आती थी। ऐसे में मुझे शराब की बदबू बिल्कुल पसंद नहीं है, शराब की बदबू से मेरा सर चकराने लगता है और इसीलिए मैं आपको हमेशा दूर रहने के लिए कहती थी। जब आप बिना पिए आते थे तो क्या कभी मैंने आपको रोकने की कोशिश की? नहीं ना। तो फिर राज कहता है, अरे छोड़ो छोड़ो यार, तुम्हारी बातों में कौन ही उलझे, तुम औरतें तो बात बनाने में माहिर होती हो। अब ऐसे में दोनों के बीच में कुछ प्यार भरी बातें और कुछ प्यार भरी नोक-झोंक हो रही थी। दोनों एक दूसरे से गिला शिकवा करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, कहते हैं जो पति पत्नी का झगड़ा होता है वो कुछ शायद ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ पति पत्नी का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अदालत तक पहुंच जाता है। प्रीति एक बार राज से कहती है, ठीक है, मैंने आपको मना किया, लीजिए मैं आपकी फेवरेट शराब आपके लिए लेकर आई हूँ, आप इसे पी लो और पीने के बाद आपका जो मन करे मेरे साथ कर लो, ठीक है ना बाबा। मैंने आपके साथ शायद ऐसा किया, ये बात अगर आपको ठेस लग गई है, ठेस पहुंची है इस बात की, तो लो आज इस बात की भी मैं आपको इजाजत देती हूँ। अब ऐसे में राज कहता है, अरे जाने दो, अब मतलब क्या है इन सब बातों का और ये सब चीजों का, अब जिंदगी भर तो मुझे अकेले ही रहना है, फिर क्या ही मतलब है। फिर प्रीति कहती है, क्यों, अगर ऐसा ही था फिर क्या जरूरत थी आपको बात कोर्ट तक ले जाने की। फिर राज कहता है, ओह सब कुछ मैंने किया, तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं था। तो प्रीति कहती है, हाँ मैंने किया, लेकिन आप भी तो चाहते थे कि हम दोनों तलाक ले लें। तो राज कहता है, मेरे अकेले चाहने से तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, मेरे अकेले चाहने से तो हमारा तलाक हो नहीं रहा है, तुम भी चाहती थी। तो प्रीति कहती है कि हाँ आप चाहते थे, तो मैं भी चाह रही थी कि जब आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ, तो इसलिए मैंने भी तलाक के लिए हामी भर दी। फिर राज कहता है कि फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ होटल में नहीं आना चाह रहा था, तो फिर तुम इस बात के लिए राजी क्यों नहीं हुई। फिर प्रीति जो है वो मुस्कुराती है, कहती है कि वो बात कुछ और थी और ये बात कुछ और है। फिर राज प्रीति से पूछता है, क्यों, अपने और आज में ऐसा क्या फर्क है, ऐसा क्या अंतर है। प्रीति कहती है, बहुत अंतर है, उस वक्त आप सिर्फ मेरे थे और मुझे पता था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, पर आज हम दोनों को पता है कि आज के बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। जो सुबह होगी उस सुबह में आप मेरे साथ नहीं रहेंगे। आज मैं आपकी पत्नी कहलाती हूँ, कल से मैं आपकी तलाकशुदा पत्नी कहलाऊंगी और जिंदगी भर के लिए हमारा साथ खत्म हो जाएगा। जो राज है उसकी आंखें भर आती हैं और इधर जो प्रीति की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। राज अपने आंसू छिपाकर कहता है, छोड़ो जाने दो, वैसे भी अब मेरी जिंदगी तो खत्म ही है, कौन सा मैं ये सब चीजें देखूंगा। फिर प्रीति कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपके कहने का मतलब क्या है, मतलब आप ये सब क्यों नहीं देखेंगे, क्यों आपका किसी से चक्कर चल रहा है, आप शादी कर लोगे। फिर राज कहता है, अरे छोड़ो जाने दो, बस मेरे मुंह से निकल गया। फिर प्रीति जबरदस्ती उससे पूछती कि नहीं आप क्या कहना चाह रहे थे, अब बताइए। फिर राज कहता है, अरे जाने दो ऐसी बातों का, अब क्या फायदा, अब हमारा जो साथ है वो बस यहीं तक है, कल हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे
और उसके बाद शायद मेरी जिंदगी भी पता नहीं कब तक रहेगी। शायद मैं भी, हो सकता है साल भर का या 5-6 महीने का ही मैं भी मेहमान हूँगा, मैं भी मेहमान हूँ। उसके बाद तो प्रीति जो है कहीं ना कहीं उसको समझ आने लगा था। वो राज से कहती है कि आखिर में बात क्या है। मैं देख रही हूँ कि आपका जो व्यवहार है पहले ऐसा नहीं था, आप काफी ज्यादा बदल गए हो। क्या बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हो? आपके मन में कुछ तो ऐसा जरूर है जो आप उससे बता नहीं रहे हो। राज कहता है क्या बताऊं, तुम क्या करोगी जान के? तुम अपनी जिंदगी में जाओ, खुश रहो। मेरे साथ जो है, जो मेरे भाग्य में लिखा था वो तो हो चुका। अब जो प्रीति है राज से जबरदस्ती करने लगती है कि आपको मेरी कसम, आपको मम्मी की कसम, आप बताइए क्या बात है। फिर उसके बाद जो प्रीति है बहुत उसको रिक्वेस्ट करने लगती है और उसके पैर पड़ने लगती है। फिर राज की आंखों से बिल्कुल आंसू का दरिया बहने लगता है। प्रीति राज से कहती है आप आखिर में ऐसा आप क्यों रो रहे हो? आज तक मैंने आपको इतना टूटा हुआ नहीं देखा। क्या बात है, आपकी सेहत भी मैं देख रही हूँ 4-5 महीने से बहुत ज्यादा गिर चुकी है, एकदम आप बहुत ज्यादा दुबले हो गए हो, आपकी आंखें भी बहुत ज्यादा लाल रहती हैं। ऐसा क्या है? माँ से भी मैंने सुना था कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हो। क्या है बताइए ना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के आखिरी बार एक रिक्वेस्ट है, मैं आज रात के लिए आपकी पत्नी हूँ, तो एक दिन की पत्नी मानकर मुझको अपने दिल का हाल बता दीजिए। और फिर जो राज है वो और फूट फूट कर रोने लगता है। प्रीति को गले लगाकर वो बहुत ज्यादा राज फूट फूट कर रोता है। कहता है कि प्रीति मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं, अच्छा है तुम मुझसे तलाक ले रही हो, वरना तुम मुझसे तलाक नहीं लेती तो वैसे भी तुम्हारी जिंदगी कहीं की नहीं रहती। अब प्रीति भी बिल्कुल आश्चर्य में थी कि ऐसा राज के साथ क्या हुआ है। फिर प्रीति राज से कहती है कि चुप हो जाइए, बताइए ना क्या बात है। फिर प्रीति राज को एक गिलास पानी देती है और उसे चुप कराती है। फिर पूछती है कि बताइए क्या बात है, आपको हमारे साथ फेरे की कसम। फिर राज बताता है कि प्रीति मैं इस दुनिया में अब ज्यादा दिन तक नहीं जीऊंगा, मैं बस कुछड़ का मेहमान हूँ। याद है कि मेरे पेट में दर्द होती थी। प्रीति कहती है हाँ मैंने आपसे कहा था कि आप अपना किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करा लो। तो फिर राज कहता है कि हाँ प्रीति, मैं डॉक्टर से इलाज करा रहा था और करते करते साल भर का वक्त बीत जाता है। ऐसे में अचानक मुझको बहुत तेजी से दर्द उठता है और फिर मैं अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाता हूँ। फिर डॉक्टर जो है वो मेरी जांच करते हैं और जांच में कुछ ऐसा पता चलता है कि मुझे कैंसर है और मुझे जो कैंसर है वो लास्ट स्टेज का कैंसर है और ये मेरा आखिरी वक्त है। डॉक्टर ने कहा है कि मैं 6 महीने या साल भर तक ही केवल जीवित रहूंगा। अब जब ये बात प्रीति सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोने लगती है कि हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया, ये कैसा अनर्थ हो गया, ये क्या हो गया। प्रीति बहुत देर तक रोती है। फिर राज उसको अपनी बाहों में लेकर चुप कराता है। कहता है कि प्रीति तुम कसम खाओ कि तुम तलाक होने के बाद उसके बाद तुम अपनी शादी कर लोगी और जिंदगी में खुश रहोगी। अब प्रीति उसकी बात में हाँ कर देती है। प्रीति से कहता है कि प्रीति मेरे जाने के बाद तुम शादी कर लेना और तुम खुश रहना, और मैंने कुछ पैसे तुम्हारे नाम जमा किए हैं, तुमको नहीं पता है, मैं तुम्हारे नाम से कुछ पैसे जमा किया करता था। वो पैसे ये बैंक अकाउंट है, मैंने सोचा था ये बैंक अकाउंट की पासबुक है, मैंने सोचा था कि ये मैं तुमको जब तुम उस तलाक ले लोगी तो मैं कोर्ट के बाहर तुमको दे दूंगा। फिर प्रीति और राज बहुत रोते हैं। फिर प्रीति और राज फिर रात भर एक दूसरे से बातें करते हैं। कभी उन दोनों में नोक-झोंक हुआ करती, कभी लड़ाई हो जाया करती, कभी दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते। वो लम्हों की वो बातें करते जो उन्होंने 2 साल एक दूसरे के साथ बिताया था। अब ऐसे में दोनों को बातें करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं। तभी दोनों की आंख लग जाती है और दोनों कब सो जाते हैं एक दूसरे से लिपट कर चिपक कर कि दोनों को पता ही नहीं चलता। तभी प्रीति का अलार्म बजता है। दरअसल जज ने सुबह 10 बजे दोनों को बुलाया था। 10 बजे दोनों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। अब ऐसे में जब 9:30 बजे अलार्म बजता है तो प्रीति जल्दी से उठती है और फिर देखती है। फिर उसको याद आता है कि
आज मेरे पति से मेरा तलाक होने वाला है और आज हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। वो काफी ज्यादा पछताती है, काफी ज्यादा उसकी आंखों में आंसू थे और आज भी उठता है। दोनों नहाते धोते हैं और जल्दी से फिर दोनों 10 बजे कोर्ट पहुंच जाते हैं। फिर जो जज है दोनों से कहता है कि ठीक है, तुम दोनों की मन की मुराद पूरी हो गई, तो चलो अब राज बताओ कि तुम प्रीति से तलाक लेना चाहते हो। फिर जो राज है वो कह देता है कि हाँ जज साहब, मैं प्रीति से तलाक लेना चाहता हूँ। फिर जो जज साहब थे वो प्रीति से भी उनको कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये नियम है तो पूछना ही था, क्योंकि जो जज होता है वो भी नहीं चाहता है, वो भी भरपूर यही कोशिश करता है कि अगर पति पत्नी जो है वो किसी तरह एक हो जाएं और एक साथ रहें। अब ऐसे में वो जज जो होता है वो प्रीति से पूछता है कि क्या तुमको भी तलाक चाहिए अपने पति से? सोच समझ कर बताना, आज के बाद तुम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाओगे। आज मैं तुम दोनों के रिश्ते पर मोहर लगा दूंगा तलाकशुदा की। तुम दोनों का रिश्ता आज से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये 7 फेरे का 7 वचन का रिश्ता तुम्हारा यही खत्म होता है आज से। बताओ, क्या तुम्हें भी अपने पति से, राज से तलाक चाहिए? फिर प्रीति जज साहब से कहती है कि जज साहब, मुझे अपने पति राज से तलाक नहीं चाहिए, उनके साथ रहना चाहती हूँ। अब ये बात जब जज सुनता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है और मन ही मन में मुस्कुरा रहा होता है। और फिर ऐसे में कोर्ट में हलचल मच जाती है प्रीति का फैसला सुन के। ऐसे में प्रीति के घर वाले, सास ससुर और यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी इसके खिलाफ रहते हैं। प्रीति से कहते हैं कि आखिर में तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें तुझसे तलाक चाहिए था ना, फिर अब तुम कोर्ट में अपना फैसला क्यों बदल रही हो? ऐसा क्या हो गया एक रात में? फिर प्रीति कहती है कि मम्मी, मुझसे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था। जो राज है वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम लोग की छोटी मोटी झगड़ा और राज की इतनी बड़ी बीमारी होने के चलते हम लोग के बीच में इतना ज्यादा झगड़ा हो रहा था और हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। दरअसल जो मम्मी, जो राज जी हैं, वो कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, यानी कि वो 6 महीने साल भर के मेहमान हैं। प्रीति के घर वाले ये बात सुनते हैं तो प्रीति से कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जब ये मरने वाला है तो तुम इसके साथ साथ अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? तलाक लेने के बाद हम तुम्हारी किसी अच्छे लड़के से देखकर शादी कर देंगे। तुम छोड़ो इसका चक्कर, तुम इससे तलाक लो। प्रीति कहती है कि मम्मी, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरा अंजाम कुछ भी हो, मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी। जब तक ये जीवित है हम हमेशा पति पत्नी रहेंगे और इनके मरने के बाद भी मैं इनकी विधवा कहलाऊंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं राज्य की विधवा कहलाऊंगी। अब जब उसके सास ससुर भी ये बात सुनते हैं तो अपनी बहू की बात सुनकर रोने लगते हैं और अपनी बहू से कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली है कि हमें तुम्हारे जैसी बहू मिली और राज को तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। अब फिर जो जज साहब भी थे, काफी ज्यादा कोर्ट में हंगामा होता है। जज साहब सबको शांत कराते हैं, कहते हैं कि सब लोग चुप रहो, मेरा जो फैसला होगा वो मान्य होगा। ना प्रीति का फैसला, ना राज का फैसला, ना ऐसे में जो घर वाले कह रहे हैं उनका फैसला मान्य होगा। ये मुकदमा 2 साल से चल रहा है। मैंने 2 साल से दोनों को मौका दिया, तारीख पे तारीख दी, लेकिन ये सब किसी अंजाम पर नहीं पहुंच सके। अब जब प्रीति ये फैसला कर रही है कि उसे अपने पति के साथ रहना है तो फिर से जज राज से दोबारा पूछते हैं कि क्या तुम प्रीति के साथ रहना चाहते हो? तो फिर जो राज होता है वो कहता है जज साहब, अब प्रीति को जब अपनी बातों का पछतावा है और प्रीति मेरे साथ रहना चाहती है, वो मुझसे अभी भी प्यार करती है और मेरी विधवा बनकर भी वो रहेगी, बल्कि मेरी विधवा होने पर भी उसे गर्व महसूस होगा, तो ऐसी पत्नी को कौन छोड़ना चाहेगा? हाँ जज साहब, मैं अपनी गलतियों की प्रीति से माफी मांगता हूँ, प्रीति के साथ रहना चाहता हूँ। दोनों का तलाक कैंसिल कर देते हैं और दोनों को साथ रहने की मंजूरी दे देते हैं। अब ऐसे में प्रीति राज के घर जाती है, दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब ऐसे में धीरे धीरे जो राज है वो काफी ज्यादा बीमार होने लगता है। ऐसे में जो प्रीति है रात दिन करके अपने पति की सेवा करती है, लेकिन कहते हैं कि भाग्य के आगे और किस्मत के आगे कौन ही जीत सका है। ऐसा ही देखते देखते 6 महीने का वक्त बीत जाता है और राज एक दिन रात शाम के 4 बजे प्रीति की बाहों में दम तोड़ देता है। यहीं से पति पत्नी की कहानी खत्म हो जाती है और जो प्रीति थी अब राज के
विधवा बन चुकी थी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। तो जय हिंद, जय भारत।